नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि अक्सर हम तमाम उन छोटे छोटे रोगों से घिरे तो रहते हैं लेकिन उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और किसी भी सामान्य तरीके से या सामान्य बाज़ार की किसी दवाई के माध्यम से हम उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं और उस रोग को दबा देते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि शायद वो रोग ख़त्म हो गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं, ऐसी परेशानी है जो उस समय तो ठीक हो जाती हैं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता और समय बीतने के बाद जब वही रोग उभर कर आता है तो परेशानी के अलावा कुछ नहीं होता। पछतावा होता है कि क्यों नहीं सही समय पर ध्यान दिया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम तमाम ऐसे ही प्रयास करते हैं जिस वजह से आप अपने रोगों को शुरू होने के दौरान ही जड़ से ख़त्म कर सकें, ताकि आने वाले समय में आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकें। क्या है निरोगी रहने का मूल मंत्र, वो सभी बातें आपको इस कार्यक्रम में जानने को मिलती हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम ऐसी जानकारी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है। अक्सर हम अपने छोटे छोटे रोगों को नज़रअंदाज करते हैं और उनके उपचारों को दरकिनार करके हम अपने जीभ के स्वाद को तवज्जो देते हैं। यानी जब हम स्वस्थ होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, तब हम कुछ ऐसे चूक कर जाते हैं जो बीमारियों को बढ़ावा देती है और फिर बाद में हमारे पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। इसलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आप निरोगी अपने आप को बनाए रखें, आप अपनी तंदुरुस्ती, अपनी सेहत को बनाए रख सकते हैं। क्या है उसका मूल मंत्र, वो सारी बातें आपको यहाँ जानने को मिलेंगी और इसीलिए हम आप सभी को ध्यान भी दिलाते हैं जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम खून के विकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। एनीमिया। एनीमिया एक प्रकार का खून से संबंधित रोग है जिसको मेडिकल साइंस की भाषा में थैलीसीमिया जैसी समस्या के साथ भी संबंध करके देखा जाता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये किस तरीके का रोग है, इसके उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से होते हैं? देखिए, थैलीसीमिया जो है ये हमारी अपनी लापरवाही का रोग है जी। जब हम मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटहमा खाना, बासी खाना खाते हैं तो लीवर के ऊपर जैसे कीचड़ में कोई चीज़ फंस जाती है, ऐसे लीवर के ऊपर वो जाकर बैठ जाता है, लीवर काम नहीं करता। जी। जब लीवर काम नहीं करेगा तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। जी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ जाएगा और पेट में जाके सड़के जाके गुर्दे के ऊपर भी ऐसे बैठेगा जैसे गंदी नाली में कीचड़ में फंस जाते हैं। अब गुर्दा जो थोड़ा बहुत सफाई करके खून देगा उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करेगी, थैलीसीमिया हो गया। तिल्ली की और लीवर की दवाई एक ही है, इसकी अलग अलग दवाइयाँ नहीं है, क्योंकि हमें जड़ी बूटियों का ज्ञान है जिससे हम इलाज करते हैं। ठीक है, देवी देवताओं से हम मदद लेते हैं परंतु हर एक रोग में उसकी मदद नहीं मिलती। ये बात आपको माननी पड़ेगी। बिल्कुल। हम बहुत से रोग मंत्रों से भी खत्म करते हैं परंतु ये कह के सारे रोग मंत्रों से खत्म होते नहीं होते। जी। अब इसके लिए जिसको थैलीसीमिया है इसको गेहूं तो बिल्कुल ज़िंदगी भर खानी नहीं जब तक कि उसका लीवर पूरा काम ना करे। इसके लिए मूंग की दाल और मोठ की दाल दोनों चीज़ें बराबर मात्रा में लेके पिसा लें और पिसाने के बाद इस आटे को भूनना, घी वगैरह कुछ नहीं लगाना, ऐसे सूखा भूनना है और भून करके इसको सोयाबीन के दूध में मिला के उसको देना है जिसको थैलीसीमिया है। आपको किसी दवाई और की देने की जरूरत नहीं है। टाइम तो जरूर लगेगा परंतु जब से आप
मूंग मोठ के आटे को भून करके सोयाबीन के दूध में मिला के पीने को देंगे तो उसी दिन से उसका लीवर आस्ता आस्ता काम करना शुरू कर देगा। पैंक्री इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी, पित्ते का तेजाब जो फालतू था नॉर्मल आ जाएगा, गुर्दा पूरा काम करेगा, तिल्ली बनाए हुए खून को स्वीकार करे, थैलीसीमिया समाप्त। परंतु ये चाहे कि आप महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में ख़त्म कर ले तो नहीं होगा। इसमें कम से कम आपको 6 महीने का समय तो लगेगा। और इसमें चीनी शहद तो हाथ भी नहीं लगाना, ठंडा पानी कभी नहीं पीना, लहसुन प्याज अदरक कच्चा जितना मन करे उतना खा सकते हैं, चटनी के रूप में, श्राद्ध के रूप में। और नमक बहुत कम, वो भी सिंधा या काला नमक। आयोडीन नमक नहीं देना, नहीं तो आपको ये भी कोई लाभ नहीं करेगी। आयोडीन नमक एक किस्म का पॉइजन है। कोई भी रोग शरीर में आ जाए तो आयोडीन नमक इसको दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है जी। ये मैंने अपने नाड़ी परीक्षण में सिद्ध कर दिया जी। अब रात ठीक 9 बजे सोना पड़ेगा, सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 1 घंटा लोन विलोम करना अति आवश्यक है। उसके बाद आप 15-20 मिनट का विश्राम करके हल्के गर्म पानी से स्नान करें। स्नान करने के बाद अब आप, यदि आपने सोयाबीन का दूध का दही जमा रखा है तो गर्मी के मौसम में तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, सर्दी का मौसम है तो उसको हल्का गर्म कर लें। वो दही जितनी का आपको इच्छा है उतना आप खा सकते हैं, परंतु इसमें नमक मिर्च कुछ नहीं मिलाना, चीनी बिल्कुल नहीं मिलानी। और मीठे को आपका मन करे तो आप शहद उसमें मिला सकते हैं। चीनी 1 चम्मच यदि किसी को खिला दिया तो 8 घंटे भी लीवर काम करेगा और पचेगी नहीं, अंदर जाके कब्ज और पैदा करेगी। और चीनी खाने वालों को एक्जिमा, सोराइसिस हो जाए तो जितना मर्जी इलाज कर ले वो ठीक नहीं होता। अब आपने सुबह अपना नाश्ता कहो चाहे खाना कहो कर लिया, दोपहर को यदि आपको भूख लगी है तो आप मौसम के अनुसार जो ताज़े फल आ रहे हैं वो फलों का सलाद बना के खा सकते हैं। यदि फल नहीं है तो फिर आपने वो मूंग का आटा, मोठ का जो है, थोड़ा सा भून करके, गाय के दूध है तो गाय का दूध या बकरी का उसका ले लें, तो सोयाबीन के दूध में घोल के पी लें। परंतु उसके पीते पीते आपको हल्के गर्म पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। लहसुन प्याज अदरक गर्म पानी में जाके लीवर से तेजी से काम कराता है। जो अंग काम करने में असमर्थ हो जाता है उसे जबरदस्ती काम कराता है। ये लहसुन प्याज अदरक के अंदर की विशेषता है। अब इसमें एक बात और सबसे बड़ी है कि थैलीसीमिया के रोगी को हमेशा सूती कपड़ा पहनना चाहिए। टेरिकॉट, टेरालिन, टेरीबूल, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपका इलाज बहुत लंबा चलेगा। क्योंकि रोग को काटने की और शरीर को स्वस्थ करने की जो क्षमता सूती कपड़े के अंदर वो किसी में नहीं है। रात्रि का खाना आप दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें, और खाना खाने के बाद सुबह भी और शाम को भी 5 मिनट के लिए वज्र आसन बैठना अति आवश्यक है। वज्र आसन से उठ के सुबह के टाइम तो आप 10 मिनट घूम करके 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। 3 मिनट के लिए बाईं साइड, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेके आप उठें।
आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी कि जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। परंतु रात को वज्रासन से उठ के कम आधा घंटा आपको सैर करनी है जी। और सैर भी साफ जगह पे करनी, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, गुल्लर का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, शीर्ष का पेड़ हो। इनके पास यदि आप घूमते तो आपकी ऑक्सीजन पूरी मिलेगी। आपको ऑक्सीजन पूरी मिलती है तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी करता है। रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाए, सुबह 4 बजे उठ के प्रणाम करना अति आवश्यक है। उसमें कपाल भाती आधा घंटा, भस्त्री का 15 मिनट, अग्निसार 8-10 बार, उज्जयी 15-20 बार, ब्रह्मणी 25-30 बार, अलोन विलोन 1 घंटा करना अति आवश्यक है। और अलोन विलोन आप दिन में भी कर सकते हैं, खाना खा के, पानी पी के, बैठ के, सो के, जैसे मर्जी करें। अलोन विलोन ऑक्सीजन का भंडार है। जितना आप अलोन विलोन ज़्यादा करेंगे उतने आपके फेफड़े, सांस की नाली साफ रहेगी। जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी उतने रोग जल्दी कटेगा। थैलीसीमिया के बच्चे मेरे पास हर महीने 15 से 20 आते हैं। किसी बच्चे का 2 महीने, किसी का 3 महीने उपचार चलता है, इससे लंबा नहीं चलता। जो बच्चे का होमोग्लोब लड़का है तो 16 हो जाता है, लड़की है तो 14 हो जाता है, दवाइयाँ बंद करा देते हैं। और उसके आगे हिदायत दे दी जाती है कि हफ्ता 15 दिन में एक आधी बार को तली हुई चीज़ खा ली तो नुकसान नहीं देगी, दूसरी बार खाएंगे तो नुकसान देगी। और उसके खाने के बाद आपको कम से कम 4 घंटे कुछ नहीं खाना पीना, तो शायद लीवर थोड़ा उसको पचा ले। परंतु 3 साल जब आपका थैलीसीमिया समाप्त हो जाए, फिर आप गेहूँ भी खा सकते हैं, हर एक अनाज खा सकते हैं। परंतु इसमें सफ़ेद चना, राजमा, लोबिया, इनका बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। तर गर्म चीज़ें आप जितनी मर्जी खा लें, परंतु ज़्यादा गर्म चीज़ और ज़्यादा ठंडी चीज़ का सेवन नहीं करना। थैलीसीमिया के रोगी को उड़द की दाल भी बहुत नुकसान करती है, इसका प्रयोग नहीं करना। और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ले, ठोस चीज़ें कम ले। और फलों में, मौसमी फलों में ताज़े फल आम है, चीकू है, पपीता है, खजूर हैं, अंगूर हैं, खुमानी है, नाशपाती है, बबू गोशा है, लीची है, फालसा है। ये सब चीज़ें खा सकते हैं, परंतु पहले गर्म पानी से धोना, उसके बाद ताज़े पानी से धो के जब उनका पानी निकल जाए उसके बाद प्रयोग में लाना। मेरा नाम प्यारेलाल शर्मा है, मैं अमृतसर से आया हूँ। लास्ट ईयर मैंने अमृतसर में हाथों का ऑपरेशन कराया था। मेरे हाथों में ब्लड की सप्लाई रुक गई थी, तो इसलिए मैंने अमृतसर में ऑपरेशन करवाया था। यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में चेक कराया तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन कराने के बाद साल बाद मुझे फिर बाजू में पेन होनी शुरू हुई है, तो मैंने फिर डॉक्टर को नहीं चेकअप कराया। हमारे रिलेटिव यहाँ से ठीक होकर गए थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इनका एड्रेस दिया है स्वामी का। स्वामी से अब मैं दवाई ले रहा हूँ और परसों मैंने चेक कराया था। आज मुझे 70% फ़र्क लग रहा है, बाजू बिल्कुल ठीक लग रही है, पर पहले पेन काफ़ी हो रहा था। अब मैं आगे से बैठ रहा हूँ। मेरा नाम शबनम है। मैं घोड़ावाड़ी, छिंदवाड़ा ज़िले के घोड़ावाड़ी गांव से आई हूँ और मुझे शरीर में मतलब चेस्ट में गठान थी, तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा। फिर मैं बाबा का मुझे एड्रेस मिला तो मैं यहाँ आई, जिसमें मुझे 70% आराम है। इसी उम्मीद से मैं अगले बार और यहाँ आना चाहूँगी पूरी तरीके से ठीक होने के लिए।
फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम कार्यक्रम में और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर। आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी लीला। कहाँ से बात कर रहे हैं लीला जी? हरियाणा से, बिहार से। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरे सिर में दर्द ज्यादा रहता है जी, कमर में और सिर में दर्द और कंधों का खिंचाव होता है। कमर में और सिर में दर्द रहता है और खिंचाव भी होता है नसों में। देखिए बेटा, जब किसी का लीवर पूरा काम नहीं करता और पूरा पेट साफ नहीं होता, गैस पास नहीं होती, तो ये बीमारी फैलती है। और जो आप मेडिकल से दवाइयाँ खाते हैं वो सिर्फ रोग को दबाने के लिए होती है, उस अंग को सुन करती है कुछ समय के लिए, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ज़्यादा ज़्यादा 8 घंटे, फिर खुराक लेनी पड़ती है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी मुंह से बोलता कि क्या तकलीफ है, ना कागज पत्र लाना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आएंगे सिर दर्द तो उसी दिन समाप्त हो जाएगा। रही कमर के दर्द की बात, नाड़ी परीक्षण में यदि कमर में जॉइंट खुला होगा तो उसके ऊपर पट्टी की जाएगी, यदि सूजन होगी तो भी पट्टी की जाएगी। उसमें एक पाउडर है, एक तेल है, वो मिला के मलम जैसा लेप किया जाएगा। फिर डॉक्टर वाली रुई रख के ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी की कर दी जाएगी। और जितना भी मर्जी भयंकर से भयंकर दर्द है, पट्टी करने के आधे घंटे के बाद आपको दर्द नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर। हेलो। हाँ नमस्कार बेटा। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है दिलदार पांडे। जी पांडे जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश सीतापुर से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरी राइट साइड में जो है भूलापन है बहुत ज्यादा, और लेफ्ट साइड है उसमें हल्का सा डबल दिखाई देता है। मैंने यहाँ पर वीडियो देखा था यूट्यूब पे, 2 नंबर आपका निकला है। जी देखो, मेडिकल में तो इसका इलाज है नहीं, मेरे पास इसका इलाज है। इसके लिए आपको मेरे आश्रम में आना पड़ेगा। आश्रम में आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ यदि आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10% आराम तो जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल व्हाट्सएप मैसेज पर जो हमें भेजा हुआ है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दीप्ति जी हैं, दीप्ति अरोड़ा, और दीप्ति अरोड़ा जी ने अपना मैसेज भेजा है पानीपत हरियाणा से, और ये इनका सवाल है, पेट में इनके हल्का हल्का दर्द बना रहता है, 2 साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन डॉक्टर्स के पास जब गए थे तो कई प्रकार के रिपोर्ट्स आई हैं। हर रिपोर्ट में कुछ अलग बताया जाता है, किसी में गैस की प्रॉब्लम है, किसी में पथरी की शिकायत है। तो फिलहाल ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ रही है। देखिए बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि आपने कह दिया कि दर्द मिटता नहीं है, ये मिटाना है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना।
सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी रोग मिलेंगे सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो जो बीमारी मिलेगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। ये दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपको पेट में दर्द नहीं रहेगा। दर्द चाहे आपको किसी भी किस्म से है, इन दवाइयों के अंदर की विशेषता के रोग को ऐसे काटती है जैसे किसान पकी हुई फसलों को खेत से काटता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब तक आपका नाड़ी परीक्षण नहीं हुआ मैं आपको कोई किसी किस्म की सलाह नहीं दूंगा कि आप ये कर लें। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे कमीज़ सलवार पहन के आना है। सलवार नाड़े वाली पहननी। कहीं आपने पैंट पहन रखी है या सलवार में नाड़े की जगह पे आपने प्लास्टिक डाल रखा है तो आपको कहा जाएगा कि आप कपड़े बदल के आएँ, आपके कपड़े सही नहीं हैं, बीमारी नहीं पकड़ी जाएगी, मैं दवाई नहीं दूँगा। और यदि आप कमीज़ सलवार पहन के आती है, नब्ज में बीमारी पकड़ी जाती है तो उसी दिन आपकी दर्दों में 10 मिनट के अंदर अंदर कम से कम 10 से 15% आराम भी मिल जाएगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, जो भी आपको चीज़ें बताई गई हैं या जो सलाह आपको दी जाती है आप उस पर अमल ज़रूर करें। और यदि कोई रोग बिगड़ जाता है या किसी रोग से लेकर आप ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, तो उसके लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, ऐसे ही नुस्खे और उपचार विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। और हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं तो आप YouTube के जरिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अक्सर दर्शकों जो आप कार्यक्रम हमारा देखते हैं संस्कृति टीवी के माध्यम से आपको दिखाया जाता है। स्वस्थ विचार कार्यक्रम को संस्कृति टीवी के सौजन्य से आप तक प्रसारित किया जाता है। संस्कृति टीवी चैनल को यदि आप अपने टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आज ही अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और डिमांड करें कि आपके टीवी में संस्कृति टीवी चैनल को ट्यून किया जाए। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए जो स्क्रॉल के नीचे नंबर दिए गए हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।